जो बार बार रुक जाती है। और इस पंचर का क्या करोगे? तुम्हारे चक्कर में मेरी पार्टी भी मिस हो गई। अगर माँ ने मुझे जिद करके तुम्हारे साथ न भेजा होता तो मैं रचिता और मंगल के साथ उनकी लग्जरी कार में चैन से जाती। उर्वी प्लीज शांत हो जाओ, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। उर्वी के ताने सुन सुनकर पुष्कर परेशान हो चुका था। दिल्ली के कॉलेज में पढ़ने वाला पुष्कर एक कमजोर और गरीब फैमिली से आता था। उसे दिल्ली के सबसे नामचीन कॉलेज में एडमिशन मिल गया था। उसे लगा था कि अब उसकी जिंदगी में सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन कॉलेज के अमीर बच्चे उसकी गरीबी का दिन रात मजाक उड़ाते। कॉलेज में बस उर्वी थी जिसे पुष्कर अपना मानता था, क्योंकि उर्वी और पुष्कर की माँ पुरानी और बहुत अच्छी दोस्त थी। इसलिए उर्वी को कहीं भी जाना होता था तो उसकी माँ हमेशा पुष्कर को उर्वी के साथ भेजती थी। एक वक्त था जब पुष्कर उर्वी के लिए प्यार में पागल था, लेकिन उर्वी को सिर्फ एक अमीर लड़के में दिलचस्पी थी। तभी उसे थोड़ी दूर राजा जयसिंह की खूबसूरत हवेली दिखाई दी। राजा जयसिंह के शहर के बाहर कई प्रॉपर्टीज थी। बस तभी जोर जोर से बादल गरजने लगते। ओह नो, लगता है जोरों की बारिश होने वाली है। ओह गॉड, ये कहाँ फंस गई? तभी पुष्कर भी बादलों की तरफ देखता है और एक फैसला करते हुए कहता है, चलो उर्वी, वो देखो राजा जयसिंह की हवेली, हम वहाँ रह जाएंगे आज रात। ये बात सुनकर पहले तो उर्वी हैरान हो जाती है और फिर हंसने लगती है। राजा जयसिंह की हवेली में रह जाएंगे? वाह पुष्कर, तुम्हें पता नहीं तुम किसकी बात कर रहे हो। ये कोई होटल नहीं है जहाँ तुम मुंह उठाकर चले जाओगे। मैं जानता हूँ होटल के पैसे नहीं है मेरे पास, इसलिए तो कह रहा हूँ कि हम यहाँ रह सकते हैं। क्या मजाक है? जिसके पास होटल के पैसे नहीं वो इस हवेली में रहेगा? पुष्कर, ये हवेली 7 स्टार होटल से भी महंगी। तुम वहाँ जाओगे ना तो तुम्हें कुत्ता समझकर भगा देंगे। देखो बारिश होने वाली है, मैं उस हवेली की तरफ जा रहा हूँ, तुम्हें चलना है तो चलो। ये कहकर पुष्कर चलने लगता है। उर्वी भी उसके साथ चलने लगती है और ताने मारते हुए कहती है, आप समझे, तुम इस हवेली में किसी सर्वेंट को जानते होगे ना? तुम जैसे लोगों के तो वो ही दोस्त होते हैं। पुष्कर, मैं कोई सर्वेंट क्वार्टर्स में नहीं रुकने वाली। तुम कितनी सेल्फिश हो उर्वी। हाँ, यहाँ के सारे स्टाफ मेरे दोस्त हैं, पर अगर तुम्हें सर्वेंट क्वार्टर में नहीं रुकना तो मत रुको। उर्वी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो मन ही मन सोचने लगी, ये पुष्कर ऐसे क्यों बात कर रहा है? ये कहीं कोई पागल तो नहीं है? राजा जयसिंह इसे क्यों जगह देंगे? मुझे तो लगता है इस पुष्कर की दिमागी हालत ठीक नहीं है। ये कहते कहते दोनों हवेली के बाहर तक पहुंच गए। वहाँ उस हवेली के बाहर एक गार्ड ने रोक दिया। रुको, तुम किसे ढूंढ रहे हो? एक पीले दांत वाले गार्ड ने अचानक पुष्कर का रास्ता रोक लिया। उसके मुंह में सिगरेट थी और उसने चिल्लाते हुए कहा था, मैं राजा जयसिंह से मिलने आया हूँ, उनसे कहना पुष्कर श्रीवास्तव आया है। उस गार्ड ने पुष्कर को नीचे से ऊपर देखा। उसने पुष्कर की चप्पल और उसके कपड़े देखे और इतराते हुए कहा, अच्छा, राजा जयसिंह तुम जैसे लोगों को नहीं मिलते। मैंने तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा है। अच्छा होगा कि तुम चले जाओ। सिक्योरिटी गार्ड पुष्कर को ऊपर से नीचे तक देखता रहा और इस समय यही सोच रहा था कि इस लड़के को तो उसने पहले कभी यहाँ नहीं देखा है। देखो, मैं तुम्हें अच्छे से कह रहा हूँ, अंदर संदेशा दे दो, वरना क्या? मैं तुमसे कह रहा हूँ बच्चे, तुम चुपचाप दूसरी जगह चले जाओ। तुम गलत जगह आ गए हो। मेरी आंखें लोगों को पहचानने में धोखा नहीं खाती हैं। यहाँ रहने वालों की शक्ल में अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए यहाँ से चले जाओ। पीले दांतों वाले गार्ड ने गुस्से से अपना हाथ लहराया। वहाँ उर्वी ये सब देखकर बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही थी। पुष्कर का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। उर्वी ने मन ही मन सोचा, This is so embarrassing। ये पुष्कर पागल तो नहीं? मुंह उठा कर आ गया, वो भी राजा जयसिंह की हवेली पर। तभी पुष्कर ने गुस्से से कहा, क्या मैं तुम्हें कोई ठग जैसा दिखता हूँ? पीले दांतों वाला गार्ड मुस्कुराया। उसकी आंखों में तिरस्कार की झलक थी। तुम ऐसे नहीं दिखते या सच में दिखते हो? पूछने की जहमत मत उठाओ। इस एरिया में ये सबसे सुंदर सोसाइटी है और तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम यहाँ रह सकते हो। चलो भी, आज मेरा मूड खराब है। अगर तुम मुझे परेशान करते रहे तो मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। गार्ड ने पुष्कर को धमकाते हुए कहा। तभी बादल जोर से गरजने लगे। बारिश शुरू हो गई थी। एक गरजती बिजली वहाँ चमक रही थी। उस गार्ड ने देखा कि उस पुष्कर का चेहरा लाल से नीला पड़ गया और उस गार्ड और उर्वी ने देखा कि उस कड़कती बिजली में पुष्कर के कंधे पर से एक नीला सांप निकल रहा है। ये नजारा देखकर दोनों डर गए। सांप? दो मुंह वाला सांप? बस तभी पुष्कर ने अपना सिर हिलाया, अपना सेल फोन निकाला और सीधे कॉल किया। वो गार्ड डर गया। उर्वी ने पुष्कर को डरते हुए कहा, पुष्कर, तुम ठीक तो हो? हमें यहाँ से चलना चाहिए। रुक जाओ उर्वी, आज रात हम यहीं रुकेंगे। तू दरवाजा खोलता है या? पुष्कर उस गार्ड को यूं घूर रहा था जैसे अभी धंस लेगा, पर तभी सूट पहने एक आदमी बहुत पसीना बहाता हुआ बाहर निकला। गार्ड चौंक गया और तुरंत उसका स्वागत करने के लिए दौड़ा और गार्ड के बाकी 3 साथी भी वहाँ पहुँचे। मिस्टर सेक्रेटरी, इतनी जल्दी क्या है? सेक्रेटरी ने दरवाजा
दरवाजे पर खड़े हुए पुष्कर को देखा और तुरंत उसकी ओर दौड़ता हुआ आया। अरे पुष्कर साहब, आप यहाँ इतनी रात को? जी हाँ, वो हमारी गाड़ी खराब हो गई थी। मिस्टर पुष्कर को किसने रोका? वो गार्ड तुरंत घबरा गया। सेक्रेटरी के रवैये को देखते हुए ये स्पष्ट था कि उसने बहुत बड़ा अपमान किया है। सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। गार्ड ने माफी मांगते हुए कहा। सेक्रेटरी ने तेजी से उस गार्ड के चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया और कहा, गधे, तुम्हारे पास आंखें भी नहीं है ना? क्या गेस्ट और नए किराएदारों के लिए कोई प्रोसेस नहीं है? क्या तुम्हें नहीं पता कि पता करने के लिए कैसे कॉल किया जाए? तुम अपनी सैलरी लो और यहाँ से निकल जाओ। पीले दांत वाला गार्ड अचानक सिकुड़ गया, लगभग रोने लगा और हकलाने लगा। मुझे मत निकालो, मेरा चचेरा भाई यहाँ डायरेक्टर है, इसलिए मुझे मत निकालो। मुझे परवाह नहीं है कि तुम्हारा चचेरा भाई कौन है। अगर तुम बकवास करते रहोगे तो तुम्हारा चचेरा भाई भी बाहर निकल जाएगा। सेक्रेटरी ने उसे फिर से डांटा। ये राजा जय सिंह का महल है और ये उनके खास मेहमान, तो तुम खुद ही समझ सकते हो कि ये लड़का उनके लिए कितना स्पेशल है। सेक्रेटरी ने गार्ड से कहा। पीले दांतों वाला गार्ड इतना पछता रहा था कि वह सचमुच खुद को कुछ थप्पड़ मारना चाहता था। उसे दूसरों को इस नजर से नहीं देखना चाहिए था। ये सारा नजारा देखकर उर्वी बहुत हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उनके कॉलेज के सबसे फटीचर लड़का राजा जय सिंह का खास कैसे हो सकता है। वो चुपचाप वहाँ सहमी सी खड़ी थी। बारिश शुरू हो गई थी। पुष्कर ने उर्वी की ओर देखा। उर्वी ने एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट टॉप पहना हुआ था और इस वक्त बारिश में भीगकर उसके कपड़े पूरी तरह गीले हो चुके थे। पुष्कर ने अपनी शर्ट उतारी और उर्वी के कंधे पर डालकर उसके भीगे बदन को ढक दिया और फिर सेक्रेटरी से कहा, क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? मैं जल्दी में हूँ। हाँ पुष्कर साहब, आपके लिए अभी रीगल स्वीट रेडी करता हूँ। राजा जय सिंह अभी सोए हैं, मैं उन्हें भी